हेलो दोस्तों, कहानी कही अनकही में आपका स्वागत है। 4-5 लोगों के अलावा वेटिंग रूम लगभग खाली ही था। गुंजा खिड़की के पास कुर्सी पर जा बैठी। तभी कोई उसकी बगल में रखी कुर्सी पर आकर बैठ गया। अचानक उसे लगा कि बगल में बैठा हुआ व्यक्ति लगातार उसे ही देखे जा रहा है। देखने वाले से नजरें मिलते ही उसकी आंखों में हर्ष और संकोच के मिश्रित भाव तैर गए। राज तुम? उसने लड़खड़ाती जबान से पूछा। राज ने मुस्कुराकर पूछा, कैसी हो गुंजा? अच्छी हूँ राज, गुंजा ने जवाब दिया। फिर लंबी खामोशी के बाद उसने पूछा, आजकल कहाँ हो? वहीं हूँ जहाँ 4 साल पहले तुम छोड़ आई थी। गुंजा को याद था वह दिन जब राज ने उसके नए बॉस के रूप में उसके जीवन में प्रवेश किया था। उन्हीं दिनों उसने अपने पति मानव से अलग होने का फैसला कर लिया था। वह अपने पति और अपनी सहेली रोहिणी के हाथों बुरी तरह छली जा चुकी थी। 1 साल तक राज और उसके बीच बॉस और कर्मचारी वाला रिश्ता ही रहा था। तभी उसे ऑफिस की एक मीटिंग के सिलसिले में राज के साथ लखनऊ जाना पड़ा। लौटते हुए सामने की बर्थ पर बैठे राज पर अचानक उसकी नज़र पड़ी तो वह सिमट कर रह गई थी। अचानक राज ने पूछा था, गुंजा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करोगी मुझसे? गुंजा फटी आंखों से उसे देखती रह गई थी। राज कह रहा था, तुम्हें देखते ही लगा था तुम वही हो जिसके साथ मैं अपना सारा जीवन बिताना चाहता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम्हें एक अजीब सी धुन में घिरा पाता हूँ। मैं तलाकशुदा हूँ, गुंजा ने सपाट स्वर में कहा था। ओह, कितना अरसा हुआ? 3 साल। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, शादी करोगी मुझसे? राज ने फिर पूछा। यह जानकर भी कि मैं तलाकशुदा हूँ, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? गुंजा ने पूछा था। वह अतीत था जो बीत गया, मैं वर्तमान में जीता हूँ, राज ने कहा था। स्टेशन से गुजरती ट्रेन की तेज सीटी ने गुंजा को चौंका दिया। राज ने पूछा, तुम अब भी लखनऊ में ही हो? गुंजा ने कहा, वही हूँ। राज तिक्त हंसी हंसकर बोला, हाँ, वहाँ से पलायन का कोई कारण भी नहीं था तुम्हारे पास। याद है, एक बार मैंने ही तुमसे कहा था, अतीत को पकड़े रखने का कोई फ़ायदा नहीं। पर आज मैं खुद उसी अतीत की गिरफ्त में जीता हूँ। उसकी बात सुन गुंजा एक बार फिर अतीत के पन्नों में खो गई। लखनऊ से लौटने के बाद गुंजा राज से दूरी बनाकर रखने लगी, पर चाहकर भी वह राज को पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकती थी। जब कभी राज उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करता तो वह बेचैन हो उठती थी। एक रोज़ वह राज के केबिन में किसी काम से गई तो राज ने उससे पूछा, जब से लखनऊ से लौटी हो कुछ कटी कटी सी रहती हो, क्यों? गुंजा की नज़रें झुक गईं। राज ने लंबी सांस लेकर कहा, समझता हूँ, शायद अब तक वही बात परेशान कर रही है तुम्हें। अगर यही बात है तो भूल जाओ उसे। समझना, वह बात मैंने कभी कही ही नहीं थी। हम अच्छे दोस्त तो हो सकते हैं ना गुंजा? राज की इस बात ने गुंजा को अनचाहे बोझ से मुक्त कर दिया था। वक्त बीतते बीतते कब राज का प्यार गुंजा के हृदय में मुदे हुए कपाट हौले से खोलकर उसमें समा गया, यह गुंजा भी नहीं समझ पाई। राज अब उसके लिए दोस्त से बढ़कर हो गया था। उस दिन राज का जन्मदिन था जब गुंजा उसके लिए फूल लेकर उसके केबिन में गई। जन्मदिन की बधाई देकर उसने पूछा, राज बोलो क्या उपहार चाहिए तुम्हें? राज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम। गुंजा चौंक पड़ी। राज उसके करीब आता हुआ बोला, जानता हूँ कि मानव से मिला विश्वासघात तुम्हें फिर किसी रिश्ते में जुड़ने नहीं देता, पर एक बार, सिर्फ एक बार मेरे भरोसे पर भरोसा करके देखो, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। गुंजा ने कुछ ना कहकर आंखें झुका ली। राज ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसका माथा चूम लिया। राज के स्पर्श से गुंजा के शरीर का रोम रोम झंकृत हो उठा। तब राज ने कहा था, गुंजा मुझे इंतज़ार है उस दिन का जब तुम पूरे मन से स्वीकार कर पाओगी मुझे। राज की बातों में उलझी हुई उस दिन जब वह घर पहुंची तो पाया कि 6 माह पहले एक नई नौकरी के लिए दिए गए आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है और इसके लिए उसे भोपाल छोड़ लखनऊ जाना था। अनिश्चय की स्थिति में उसने उसी पल एक निर्णय लेकर राज को एक पत्र लिखा था। राज, कल तुमने कहा कि मैं दोनों को एक साथ लेकर नहीं चल सकता। अगर तुम्हें पास आना है तो अकेले आओ। तुम्हारी इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। सोचने बैठी तो लगा कि मैं सचमुच अब तक अपने अतीत से मुक्त नहीं हो पाई हूँ, साथ ही नहीं मुक्त हो पाई हूँ उसके विश्वासघात से। उस विश्वासघात ने मुझसे क्या क्या छीना है, इसका अंदाज़ा शायद तुम कभी नहीं लगा पाओगे। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने खो दी है वह है किसी पर भरोसा या विश्वास कर पाने की क्षमता। तुम खुद ही सोचो कि तुम किसी को बेइंतहा चाहो और वही तुम्हें छलकर चला जाए तो। और फिर मैं तो यह भी नहीं समझ पाई हूँ अब तक कि तुम मुझसे सच में प्यार करते भी हो या नहीं। गिना चुना 4 दिनों का ही तो रिश्ता है हमारा। मैं तुम्हें अपने मन में उठते संदेह से भी मुक्त नहीं कर पाई हूँ अब तक कि तुम भी मुझे छल तो नहीं रहे। जानती हूँ यह सुनकर तुम्हें बुरा लगेगा, लगना भी चाहिए, पर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है यह सब कहना। तुम्हारे सामने खड़े होकर यह सब कह पाने की हिम्मत नहीं मुझ में। अगर तुम सच में प्यार करते हो मुझसे तो यह संदेह तुम्हारे प्यार का अपमान करेगा, और अगर नहीं करते हो तो यह संदेह मुझे सच साबित करेगा।
दोनों ओर से देखूं तो नुकसान मेरा ही है। कुछ ही कहो, एक ऐसा रिश्ता बनाने से क्या लाभ जो संदेह की नींव पर खड़ा हो। रिश्ता कोई भी हो तभी टिकता है जब विश्वास की बुनियाद मजबूत हो, और वही हमारे बीच नहीं है। इसलिए जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, गुंजा। गुंजा कॉफ़ी। राज कॉफ़ी लिए उसके सामने खड़ा था। गुंजा ने पूछा, शादी तो कर ही ली होगी, कैसे हैं घर में सब? राज ने उस पर आंखें टिकाते हुए कहा, शादी? जिससे शादी करनी थी वह तो एक दिन बिना कुछ कहे बस एक खत थमा कहीं चली गई मुझे छोड़कर। गुंजा के हाथ पर गर्म चाय छलक पड़ी। अरे अरे, क्या करती हो गुंजा? रुको, मैं पानी लाता हूँ, कहकर राज ने पानी से उसका हाथ साफ करते हुए कहा। पता नहीं क्या तलाश करना था उसे, जो अब तक भटकती फिर रही है। शायद गलती मेरी भी थी, मैं ही उसे उसके अतीत के साथ स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मैं निराश नहीं हूँ, मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन वह लौट आएगी मेरे पास। मेरा प्यार इतना कमज़ोर नहीं कि 4 बरस के इंतज़ार से दम तोड़ दे। फिर राज ने अपने पर्स से एक टुड़ा मुड़ा पीला सा पड़ चुका कागज़ निकालते हुए कहा, उसका लिखा हुआ आखिरी पत्र आज तक संभाल कर रखा है मैंने, देखोगी? कहते हुए वह पत्र गुंजा को थमा दिया उसने। कागज के अक्षर इतने धुंधले पड़ चुके थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुंजा ने नज़र उठाकर राज को देखा। शायद तुम इसे पढ़ नहीं पा रही हो, पर मैं पढ़ पाता हूँ उसे हर रोज़। इसमें लिखा एक एक शब्द मेरे जहन में जो छप चुका है। राज की बातें सुनकर गुंजा की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ देर खामोशी से आंसू बहा लेने के बाद उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो राज, मैं डरती थी कि तुम्हें खो ना दूँ। पर जब से तुमसे दूर गई तो जाना कि मेरे बिना जाने ही तुम किस हद तक समा चुके थे मेरे मन में। लौटने से भी डरती थी, लगा कि जो तुम वैसे ही ना मिले जैसे थे, तो वही भावनाएं ना रही तुम्हारी, तो तुम शादी कर चुके, तो क्या हक था मुझे तुम्हारे जीवन में वापस आने का। राज ने गुंजा के आंसू पोंछते हुए तनिक मुस्कुरा कर कहा, तुम पागल हो यह तो जानता था, पर इतनी ज़्यादा हो यह नहीं जानता था। बस इतना ही समझ सकी थी तुम मुझे। तभी कुली ने आकर राज से कहा, साहब आपकी ट्रेन आ गई है, सामान रख दूं? कुली को हाँ कहकर राज ने गुंजा का हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा, चलो मेरे साथ। गुंजा ने चौंक कर कहा, यह क्या कर रहे हो तुम? ट्रेन तुम्हारी आई है, मेरी नहीं। राज ने बनावटी रोष दिखाते हुए कहा, वही कर रहा हूँ जो 4 साल पहले करना चाहिए था। बस गुंजा, बहुत सजा दे चुके हम अपने आप को, बहुत भटक चुकी तुम और बहुत इंतज़ार कर चुका मैं। अब ठहरने का वक्त आ गया है, चलो गुंजा अपने घर चलें। गुंजा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। वह राज का हाथ थामे अपने घर की राह पर चल पड़ी।